हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। जी हाँ प्यारे साथियों, आज एक विशेष बात को लेकर के, विशेष सूचना को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जब हम काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो समय के साथ काम करते करते बहुत सारे सूत्र बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बन जाते हैं, और वो सारे सूत्र, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में सफल होकर के भारत सरकार के उपक्रमों में सेवा दे रहे हैं, उन सब से बहुत सारी सूचनाएं छन छन करके छन्नी से आती रहती हैं। और एक शिक्षक होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते, एक सीनियर होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि उन सारी सूचनाओं को मैं आप तक, अपने प्रिय छात्रों तक प्रेषित करता रहूं, भेजता रहूं और बताता रहूं। कई बार ये सूचनाएं सही भी होती हैं 100%, कई बार ये सूचनाएं सही नहीं होती हैं 100%। कई बार जो सूचनाएं हमें मिलती हैं अलग अलग रिसोर्स से, कोई कुछ बता देता है तो वो सही हो जाती हैं, और कई बार सूचनाएं सही नहीं भी होती हैं। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जेई का अभी आंसर की आया, तो ये सूचना जल्दी आ गई थी कि आंसर की जल्दी आएगा। कुछ लोग कहते कि आंसर की बहुत बाद में आएगा, लेकिन जल्दी आ गया तो सूचना सही हो गई। तो आज का सेशन आप शायद देख करके, ये मेरा जो थंबनेल है, जो मेरा ये क्रिएटिव है, इसे देख करके शायद आप समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है वो किसके परिप्रेक्ष्य में है, वो किस तरह से है। लिखा है डीआरडीओ सीबीटी 2 एग्जामिनेशन, जो टेक्निकल पार्ट वाला एग्जाम है, जो टेक्निकल का एग्जाम है, सीबीटी 2 वाला जो एग्जामिनेशन है, वो डीआरडीओ अनाउंस करने जा रहा है। हो सकता है उसकी डेट्स आ जाए, और हो सकता है उसका एग्जाम हो जाए जनवरी के फर्स्ट वीक में। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता जब तक डीआरडीओ नोटिफिकेशन नहीं लाएगा तब। कुछ सूत्रों से छन छन के बातें आ रही हैं, कुछ लोगों से छन छन के बातें आ रही हैं कि हो सकता है जिस तरह से ये परीक्षा सीबीटी 1 वाली जल्दी कराई गई है, एक अनुमानित डेट अगर देखा जाए, जो समझ लोगों की कह रही है, मेरी बात जिन लोगों से होती है कि जो डीआरडीओ में काम करने वाले लोग हैं, या जो परीक्षा को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, बहुत सालों से समझते हैं परीक्षा को, उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये अनुमानित डेट हम आंक रहे हैं, या जिस तरह से ये सीबीटी 1 वाले एग्जाम हुआ है, प्री वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है, उससे ऐसा कुछ लग रहा है कि सीबीटी 2 हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए। अब हो सकता है हो जाए, तो ये भी है साथ साथ कि हो सकता है ना हो, लेकिन हमें दूसरे वाले पक्ष पे बात नहीं करना है। अगर आपका डीआरडीओ सीबीटी 1 पेपर अच्छा हुआ है, अगर आपने डीआरडीओ सीबीटी 1 को ठीक तरह से दिया है, और आप डीआरडीओ सीबीटी 2 के लिए जाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि डीआरडीओ सीबीटी 2 में आप बेहतर कर पाएंगे, और सीबीटी 1 में भी ठीक ठाक आपका स्कोर आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्री क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो बच्चों मेरा सुझाव यह है कि आप वो सारे बच्चे जिनका डीआरडीओ सीबीटी 1 का पेपर अच्छा हुआ है, डीआरडीओ सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अभी से प्रारंभ कर दीजिए। अभी आपके पास कम से कम 1-1.25 महीना तो है। हो सकता है जनवरी में लोग कह रहे हैं हो जाएगा, फरवरी में हो जाए, 15 जनवरी के बाद हो जाए, बट समय को ना व्यर्थ मत करिए। मैंने मेजॉरिटी बच्चों में देखा है ना, जब डेट्स आ जाती हैं ना, तब वो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और यहीं पे पूरी समस्या आती है। मैंने लिखा है कि एग्जाम डेट का पता चल गया, अब ये कंफर्म नहीं है, तैयारी शुरू करो। इस लाइन पे विशेष ध्यान देना है कि तैयारी शुरू करो, अभी रुकने का समय नहीं है। तो आप जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपकी प्रिपरेशन कई सारे डायमेंशंस में, कई सारे अंगों में, कई सारे रास्तों में चलती है ना, कि आप किसी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कितना समय लगेगा आपको सिलेबस पूरा करने में, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं। तो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं वो आपकी अपनी पर्सनल प्लानिंग है। बस मेरा सुझाव ये है, मेरा सजेशन आपसे ये है कि डीआरडीओ का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है, अगर ऐसी खबरें मुझे कहीं से भी थोड़ी से भी छन के आ रही हैं, मिल रही हैं कि सीबीटी 2 की परीक्षा हो सकता है, इट मे बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो बच्चों हर एक सूचना को बहुत सीरियसली से लेना है, और एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बना करके डीआरडीओ सीबीटी 2 की प्रिपरेशन प्रारंभ कर देनी है। इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी हमारी क्लासेस। मैं रात के 8 बजे आता हूं आपके साथ क्वेश्चंस लेकर के फ्लूइड मैकेनिक्स के,
थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाऊंगा, उसी में आरएसी क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप उस सेशन को ज्वाइन करके अब आप वो सारी क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ से बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। रात के 8 बजे अमूमन मैं आता हूँ क्वेश्चंस लेकर के। आज ये विशेष सूचना लेकर के आपके लिए आया, क्योंकि बताना ज़रूरी था आपको। तो वो सेशन आप ज्वाइन करते रहिए। बाकी जैसे जैसे चीज़ें मुझे मालूम होंगी, मैं DRDO CBT 2 को लेकर के बहुत उत्साहित हूँ। बहुत ही कंसंट्रेट करके मैं बच्चों को कुछ ना कुछ इस पर करना चाहता हूँ कि अगर आपने CBT 1 निकाला है तो CBT 2 आप ज़रूर निकाल पाएँ। तो जैसे जैसे चीज़ें मालूम होंगी, जैसा संयोग बनेगा और उसके लिए जो हम कर पाएंगे, टारगेट ऑन इंजीनियर्स की पूरी टीम वो तो आपके लिए करेगी ही करेगी। तो खैर इस वीडियो में इतना ही आपको सोचना देना था। दिमाग में एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर एग्जाम जनवरी में हो जाता है तो आपकी क्या प्लानिंग है, आप उसे कैसे टैकल करने वाले हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ या फिर कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।